हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग। आज इस वीडियो में आप सभी को एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के बारे में बताने वाला हूं। इंश्योरेंस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में इसे ADDB के नाम से भी लिखा जाता है। ये एक एडिशनल बेनिफिट होता है जो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं। इस राइडर का बेनिफिट आपको दो सिचुएशन में मिलता है। यहाँ पर अगर पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो इस राइडर का बेनिफिट मिलता है, और अगर यहाँ पर एक्सीडेंट के कारण डिसेबिलिटी हो जाती है पॉलिसी होल्डर की तो भी इस राइडर का बेनिफिट उन्हें मिलता है। हालांकि यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि अगर एक्सीडेंट के बाद अगर 180 दिन के अंदर अंदर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो ही इस राइडर का बेनिफिट पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलता है। और अगर यहाँ पर डिसेबिलिटी का केस है, एक्सीडेंट के 180 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर जो भी पॉलिसी होल्डर है उसको परमानेंट या टोटल डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी यहाँ पर इस राइडर के बेनिफिट पॉलिसी होल्डर को मिल पाएगी। आइए अब जान लेते हैं कि LIC की तरफ से कब माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति डिसेबल्ड हो चुका है। तो यहाँ पर LIC ने 6 एक्टिविटीज़ बताई है, जिनमें से अगर कोई भी व्यक्ति ये 4 एक्टिविटी नहीं कर पाता है तो उस व्यक्ति को डिसेबल्ड माना जाएगा। तो यहाँ पर जो 6 एक्टिविटी है वो है ड्रेसिंग, वॉशिंग, फीडिंग, टॉयलेटिंग, मोबिलिटिंग और ट्रांसफरिंग। तो अगर हम बात करते हैं ड्रेसिंग की तो उसमें देखा जाता है कि वो व्यक्ति खुद से अपने कपड़े पहन पाएगा या नहीं पहन पाएगा। उसके बाद यहाँ पर वॉशिंग में देखा जाता है कि वो व्यक्ति पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 3rd नंबर पे आता है वो है फीडिंग। तो फीडिंग में देखा जाता है कि वो व्यक्ति खुद से अपना खाना प्लेट से उठाकर खा सकता है या नहीं खा पाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है टॉयलेटिंग की। तो उसमें देखा जाता है कि वो व्यक्ति खुद से टॉयलेट जा पाएगा या नहीं जा पाता है। उसके बाद यहाँ पर जो 5th पॉइंट है वो है मोबिलिटी का। तो इस एक्टिविटी में देखा जाएगा कि वो व्यक्ति एक रूम से दूसरे रूम में खुद से जा सकता है या नहीं जा सकता है। और यहाँ पर जो लास्ट एक्टिविटी है वो है ट्रांसफरिंग की। इसमें देखा जाता है कि जो भी पॉलिसी होल्डर है वो अपने बेड से एक व्हील चेयर पर खुद से बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता है। तो ये जो 6 एक्टिविटीज़ दी गई है इनमें से 4 एक्टिविटी कोई नहीं कर पाता है तो उस व्यक्ति को डिसेबल्ड माना जाएगा। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को दोनों आंखों से दिखना बंद हो जाता है या उसके दोनों हाथ कट जाते हैं या किसी व्यक्ति के दोनों पैर कट जाते हैं तो इन केस में भी माना जाएगा कि वो व्यक्ति डिसेबल्ड है और यहाँ पर वो डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का क्लेम ले सकते हैं। आइए अब एक एग्जाम्पल लेके इस पूरे राइडर के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक एडिशनल बेनिफिट होता है जो कि अपनी पॉलिसी में आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके ऐड करा सकते हैं। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं हम जो राइडर हैं वो 5 लाख रुपए का लेना चाहते हैं, यानी कि हम एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर का सम एश्योर्ड जो लेना चाहते हैं वो 5 लाख रुपए का है। 5 लाख रुपए इसमें आपको पे नहीं करने होंगे। इसके बेसिस पे ही आपके जो राइडर का प्रीमियम है वो कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर लगभग आपके 1 लाख रुपए के सम एश्योर्ड पर आपको 100 रुपये का प्रीमियम अमाउंट पे करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम बेस पॉलिसी की बात करें तो मान लेते हैं हम यहाँ पर एंडोमेंट प्लान लेना चाहते हैं, और यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि जो पॉलिसी होल्डर की एज है वो 35 साल की है और वो 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड अपनी बेस पॉलिसी में लेना चाहते हैं। यानी कि जो एंडोमेंट प्लान है उसमें 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड वो लेना चाहते हैं, और जो उसकी पॉलिसी टर्म है वो यहाँ पर 21 साल की है। तो आइए जान लेते हैं कि अगर इस पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उस केस में इस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि इसकी एज अभी 35 साल की है, तो हम मान के चलते हैं जब इस व्यक्ति की 40 साल की एज हो जाती है तो उस समय इस पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट के कारण डेथ हो जाती है। तो उस केस में सबसे पहले इस व्यक्ति को बेस पॉलिसी के बेनिफिट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हमारी जो एंडोमेंट प्लान था उसका सम एश्योर्ड था 5 लाख रुपये, तो 5 लाख रुपए उनको सम एश्योर्ड मिलेगा। साथ ही साथ जो भी हमारी बेस पॉलिसी है उसका बोनस भी इस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलेगा, क्योंकि हमने इसमें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर लिया हुआ है तो उस राइडर का बेनिफिट भी मिलेगा। तो यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ होने पर 5 लाख रुपए और एडिशनल मिलते हैं, यानी कि टोटल अमाउंट 10 लाख रुपए का मिलेगा। साथ ही साथ जितने साल भी हमारी पॉलिसी चली है उतने साल का बोनस भी LIC की तरफ से इसके नॉमिनी को मिलता है।
अगर यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ नहीं होती है तो सिर्फ और सिर्फ बेस पॉलिसी का क्लेम ही मिलेगा, क्योंकि ये जो राइडर है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ के केस में ही एप्लीकेबल होगा। आइए अब बात करते हैं डिसेबिलिटी की, यानी कि अगर पॉलिसी होल्डर डिसेबल्ड हो जाता है तो उस केस में पॉलिसी होल्डर को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि पॉलिसी होल्डर की एज अभी 35 साल की है, तो हम मान के चलते हैं कि जब पॉलिसी होल्डर की उम्र 50 साल की हो जाती है तो उस समय यहाँ पर जो पॉलिसी होल्डर हैं वो डिसेबल्ड हो जाता है। तो सबसे पहले जो पॉलिसी होल्डर को बेनिफिट मिलेगा वो ये है कि इस व्यक्ति को अपनी बेस पॉलिसी के फ्यूचर प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी होगी, यानी कि बाकी के बचे जो भी साल हैं उनमें इस व्यक्ति को प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी होगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर इस व्यक्ति को जो दूसरा बेनिफिट मिलेगा वो है एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट सम एश्योर्ड। यहाँ पर जितने रुपए का भी आपने बीमा लिया है उसको LIC की तरफ से 120 इंस्टॉलमेंट में बांट दिया जाता है। तो हमारे केस में जो हमने सम एश्योर्ड लिया है वो 5 लाख रुपए का है, और ये जो 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है ये हमें 120 इंस्टॉलमेंट में मिलने वाला है, या हम कह सकते हैं 10 सालों में मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो पॉलिसी होल्डर को 4167 रुपये हर महीने मिलते रहेगी, और ये जो अमाउंट है वो पॉलिसी होल्डर को 10 सालों तक मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारी पॉलिसी की मैच्योरिटी होनी है वो 56 साल की उम्र में होनी है। तो हमारी पॉलिसी के अगर हम डिसेबिलिटी की बात देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 6 साल हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर 6 साल की जो इंस्टॉलमेंट है वो तो हमें हर महीने मिलती रहेगी, लेकिन उसके बाद हमारी जो पॉलिसी की मैच्योरिटी है वो हो जाती है। तो यहाँ पर मैच्योरिटी अगर आपकी इंस्टॉलमेंट ख़त्म होने से पहले हो जाती है तो आपकी मैच्योरिटी पर ही आपकी बाकी बची हुई इंस्टॉलमेंट LIC की तरफ से मिल जाएगी। अगर हम देखते हैं तो 6 सालों की इंस्टॉलमेंट हमें मिल चुकी है। अगर हम हमारे एग्जाम्पल में ही देखते हैं तो 56 की उम्र जब होती है इस व्यक्ति की, यानी कि जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तब तक 6 साल की इंस्टॉलमेंट इस व्यक्ति को मिल चुकी होगी। उसके बाद बाकी के बचे जो 4 साल हैं जिसमें 48 महीने की इंस्टॉलमेंट आती है वो अमाउंट LIC की तरफ से मैच्योरिटी पर एक साथ दे दिया जाएगा। इस अमाउंट के साथ साथ हमें हमारी बेस पॉलिसी का सम एश्योर्ड भी मिलेगा जो कि 5 लाख रुपए है, और जो भी हमारी एंडोमेंट प्लान का बोनस है और फाइनल एडिशनल बोनस है वो भी हमें मैच्योरिटी पर मिल जाएगा। तो ये हमने बात कर ली है कि अगर पॉलिसी होल्डर डिसेबल्ड हो जाता है तो उस केस में किस किस तरह के बेनिफिट्स इस पॉलिसी होल्डर को मिलते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस राइडर को लेने के लिए क्या क्या कंडीशन दी गई है। तो इस राइडर को लेने के लिए जो मिनिमम एज दी गई है वो यहाँ पर दी गई है 18 साल की। उसके बाद यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो जो भी आप बेसिक प्लान लेंगे उसमें जो मैक्सिमम एज होगी वही इस राइडर को लेने के लिए मैक्सिमम एज ली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि कौन कौन से ऐसे इंश्योरेंस प्लान हैं जिसमें आप इस राइडर को ऐड करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी रेगुलर प्रीमियम पेमेंट प्लान है उसमें इस राइडर को आप ऐड करा सकते हैं। उसके बाद जो भी सिंगल प्रीमियम पेमेंट प्लान है उसमें भी आप इस राइडर को ऐड करा पाएंगे। अगर हम बात करें यूलिप प्लान की तो उसमें अभी इस राइडर की सुविधा अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में भी आप इस राइडर को नहीं ले पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस राइडर की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना आप सभी के लिए फ्री है। धन्यवाद।